श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो पांडवों के गृहस्थ जीवन की मर्यादा और व्यवस्था को दर्शाती है। यह कथा है द्रौपदी के पत्नी धर्म और उस नियम की जो 5 भाइयों के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए बनाया गया था। परीक्षित, ध्यान से सुनना, यह केवल एक नियम की कथा नहीं है, यह मर्यादा, अनुशासन और त्याग की कथा है। यह बताती है कि जब 5 भाई एक पत्नी के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हों तब कैसे धर्म और व्यवस्था का पालन किया जाता है। द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, अर्जुन ने मत्स्य भेद कर द्रौपदी को जीता था, परंतु जब वे 5 भाई अपनी माता कुंती के पास पहुंचे और बोले, माता देखो आज हम क्या भिक्षा लेकर आए हैं। कुंती ने बिना देखे कह दिया, जो कुछ भी लाए हो 5 भाई आपस में बांट लो। फिर जब कुंती ने देखा कि भिक्षा कोई वस्तु नहीं, एक कन्या है, तो उनका हृदय व्यथित हो गया, परंतु माता का वचन व्यर्थ नहीं जा सकता था और इस प्रकार परीक्षित द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बन गई। अब प्रश्न ये उठा कि 5 भाइयों के साथ एक पत्नी का गृहस्थ जीवन कैसे चलेगा, कैसे मर्यादा बनी रहेगी, कैसे आपस में कलह नहीं होगी। तब देवर्षि नारद जी वहां पधारे। उन्होंने पांडवों को समझाया, यह व्यवस्था साधारण नहीं है, इसे चलाने के लिए कठोर नियम चाहिए, बिना नियम के यह व्यवस्था विनाश का कारण बनेगी। नारद जी ने एक नियम बनाया। उन्होंने कहा, द्रौपदी प्रतिवर्ष एक भाई के साथ पत्नी धर्म का पालन करेगी। उस पूरे वर्ष में केवल वही भाई उसके महल में रहेगा। जब वह एक भाई के साथ एकांत में हो तब कोई दूसरा भाई उस कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षित, सबसे पहले यह अधिकार किसे मिला? नियम के अनुसार 5 भाइयों में सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, वे धर्मराज थे, कुरु साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे। सबसे ज्येष्ठ होने के कारण पहला वर्ष उन्हीं का था। द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म सबसे पहले युधिष्ठिर के साथ निभाया। नारद जी ने इस नियम के साथ एक कठोर दंड का भी प्रावधान रखा। उन्होंने कहा, यदि कोई भाई इस नियम का उल्लंघन करेगा, यदि कोई उस समय कक्ष में प्रवेश करेगा जब द्रौपदी किसी अन्य भाई के साथ हो, तो उसे 12 वर्ष का कठोर ब्रह्मचर्य व्रत और वनवास भोगना होगा। परीक्षित, यह नियम केवल अनुशासन के लिए नहीं था, यह परीक्षा भी थी। यह देखने के लिए कि क्या 5 भाई अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकते हैं, क्या वे एक दूसरे की मर्यादा का सम्मान कर सकते हैं। समय बीतता गया। पहला वर्ष युधिष्ठिर का रहा, फिर क्रमशः भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव का वर्ष आता। द्रौपदी हर भाई के साथ पूर्ण समर्पण से पत्नी धर्म निभाती। 5 भाई भी इस नियम का कठोरता से पालन करते। परीक्षित, एक बार का प्रसंग है, अर्जुन का वर्ष था, परंतु उसी समय एक ब्राह्मण द्वार पर आया और बोला, मेरी गायें चोर ले गए, कोई क्षत्रिय मेरी रक्षा करो। अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। ब्राह्मण की रक्षा करना क्षत्रिय का परम धर्म है, परंतु उनके अस्त्र शस्त्र उस कक्ष में थे जहां द्रौपदी और युधिष्ठिर इस समय एकांत में थे। अर्जुन ने सोचा, धर्म की रक्षा करना बड़ा है या नियम का पालन। उन्होंने निर्णय लिया कि ब्राह्मण की रक्षा करना ही श्रेष्ठ धर्म है। वे कक्ष में गए, अस्त्र उठाए और चोरों का पीछा कर ब्राह्मण की गायें वापस लौटाईं, परंतु नियम तो टूट चुका था। अर्जुन ने स्वयं आकर युधिष्ठिर से कहा, बड़े भैया, मैंने नियम भंग किया है, मुझे दंड दीजिए। युधिष्ठिर ने कहा, तुमने ब्राह्मण की रक्षा के लिए ऐसा किया, यह अपराध नहीं, धर्म है। परंतु अर्जुन ने कहा, नियम सबके लिए समान है, मैंने नियम तोड़ा है और मैं दंड भोगूंगा। परीक्षित, देखो, अर्जुन ने स्वेच्छा से 12 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। यही मर्यादा है, यही धर्म का पालन है, जहां नियम इतने पवित्र हो कि राजा भी स्वयं को दंड दे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यह कथा हमें बताती है कि किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए नियम और अनुशासन आवश्यक होते हैं। नारद जी ने जो नियम बनाया वह केवल द्रौपदी के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए नहीं था, वह 5 भाइयों के बीच इसने
सम्मान और मर्यादा बनाए रखने के लिए था। जहाँ नियमों का पालन स्वेच्छा और तपस्या से हो, वहाँ गृहस्थ जीवन भी तपोवन बन जाता है। राधे राधे। यदि आपको परमानंद जी महाराज के इन अमूल्य विचारों से कुछ सीखने और प्रेरणा मिली हो तो हमारे चैनल जस्सू पाठ को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आने वाले हर आध्यात्मिक विचार और प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। राधे राधे।